हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। सॉरी मेरा फ़ोन कट गया, बैटरी डाई आउट हो गई। What I was explaining, it is Monday evening, okay, and I just refilled my this with garlic save, garlic chuda wrapper with murmura. इट्स अमेजिंग। ये जो ब्रांड मैंने ग्रोसरी रिव्यू में दिखाई है ना, आई वांट टू ट्राई दिस, इट्स डैम गुड। क्योंकि दूसरा कुछ तुम चीप वर्जन लोगे, या देर इज़ हाशा वर्जन ऑफ दिस ऑल्सो जो बहुत ज़्यादा उसमें लाल मिर्च डाली हुई है। दिस इज़ मोर प्लेजेंट, मोर नाइस। तो मुरमुरा के साथ सबसे अच्छा डाइट प्लान है चना कुरमुरा, शेंग, प्रोटीन भी मिलेगा, दुनिया भर का केमिस्ट्री केमिस्ट्री टेबल में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स वो भी मिल जाएंगे। So this is rice puffs, very light. Yesterday I enjoyed my herbal tea. Even today morning, not morning, afternoon I just had herbal tea because I had heavy breakfast, so I did not have my lunch. Now I'm having my supper. One and a half khakra in 3 sessions. This is my third session. तो मुरमुरा एंड थोड़ा सा शेव लेके बैठ गई। So I was having my herbal tea and I enjoyed every minute of it. बैठ के I was looking into a bit of lime was there, but I was using mint leaves. तो mint leaves का था वो herbal tea and I was enjoying. I have mint leaves over here. मज़े किए मैंने, बहुत रिलैक्सिंग भी लगा मुझे आफ्टर हैविंग herbal tea. There was a subscriber called Dr. Bao. I don't know where is the guy. Then Agulus is somebody who offhandedly ऐसे कमेंट करता है. Then there is physics hypernova. My God, so proud about your physics. My God, यूज़र ने भी फिजिक्स ही टुसवा दिया है. मैंने बोला there is life, there's an identity beyond your you know. जैसे मेरा नाम शांति है तो उसका शांस बना दिया. मैं आई विल नॉट बी अटैचिंग एनी माल मसाला टू इट टू मेक इट मिस्टीरियस और ट्रेंडी. माई आइडेंटिटी इज़ नॉट somebody else's identity, some other objects. It is me, myself. So Shans 2.0 means a new version. I rebranded myself. So my content became, when I was rebranding myself, मैंने ये नहीं सोचा I'm rebranding myself. As I said, there was another person with a not almost the same name, but when they used to type my name, they used to get multiple ये तो. And I always like this 2.0. मुझे अच्छा लगा कि it's a second version, is something better. And some of them have such idiotic user names. DPDP ये क्या होता है, DD underscore ये क्या है, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों बनाते हो, इतना क्या मिस्टीरियस. और कुछ लोग तो अपना नाम छुपाते हैं, या तो अपना पूरा नाम डाल दो, नहीं डालना है तो मेक इट लिटिल क्यूट ना, अपने खानदान का भी सरनेम ये वो. सम पीपल कीप इट एज इट इज़, इट्स ओके. यूज़र में नेम में इतना सोचने की क्या बात है, अपने आप को इतना स्पेशल क्या बनाने का. एंड शांस इज़ माई पेट नेम. पीपल कॉल मी शांस. पेट नेम, निक नेम जो भी है वो है मेरा नाम, मुझे बुलाते हैं. सो शांस 2.0 मीन्स अपग्रेडेड वर्जन. प्लीज़ डोंट कॉम्प्लिकेट योर यूज़र नेम. वो मुझे कभी कभी इफ़ आई हैव टू गिव पीपल सम शाउट आउट ना, मुझे खुद भी अजीब लगता है. अपना वो लड़कियां अच्छी है, ईना के और शाइस्ता, धीराज पटेल, में आई कैन टेक देयर नेम्स एंड से भाई ये बंदियाँ है करके. मीटा सेन मुझे पता नहीं क्या है, मीटा सेन, माइट इनसेन जो भी है, और सेन होगा, बंगाली होगा, आई डोंट नो व्हाट इट इज़. वेरी क्रिएटिव वाला. एग्यूलेस मुझे वो कोई सॉफ्टवेयर जैसा कुछ तो लगता है. डॉक्टर वाओ, इतना भी क्या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स.
उसमें से मेरा अंकित झा अच्छा था, क्यूट सा स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट था नहीं है, बट नाउ नो लॉन्गर देयर, बट इजी ना. स्वीटी व्लॉग्स, बाबू के, आई कैन टेक आउट देयर नेम्स एंड दे नो हुम आई एम एड्रेसिंग टू. एंड यू नो देयर वाज अ टाइम व्हेन दिस 13 to 17 ईयर ओल्ड्स टू कम, एंड उन लोग क्या करते थे ना, बहुत ही वाहियात कमेंट्स पास करते थे. दैट वाज अराउंड 3 years ago. तभी मैंने सीधा सीधा बोला था, आई सी एनीथिंग फ्रॉम दैट एज ग्रुप, आई एम डिलीटिंग, ब्लॉकिंग फॉर एवर. I don't want this crowd coming to my channel. ये चिल्ला, you know, I literally lost my head. I was rambling, ranting and raving. I said I don't want to see this age group in my channel. I said दफ़ा हो जाओ, जाओ अपना कार्टून देखो, अपना होमवर्क करो, डोंट कम एंड वॉच माई चैनल. इतने स्टूपिड कमेंट्स, इतना ट्रैफिक आ जाता था, बट बोर हो जाता था कि भाई इनका डिलीट करते करते उंगलियां थकती थी. इतने रबिश कमेंट्स. कभी कभी आई डोंट फील लाइक वॉचिंग दैट कमेंट सेक्शन ऑल्सो. एंड आई यूज्ड टू नॉट बी इवन ग्लैमरस कि कोई मेरी खूबसूरती भी तारीफ़ करे. एक आध बार मैं कहीं अच्छी दिखती थी तो मुझे इतने सारे लोड्स ऑफ कमेंट मिले, लुकिंग मैम योर हेयर इज़ लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग गुड, लवली कुर्ता, लवली दिस, लवली दैट, लवली लिपस्टिक. जबकि उस ज़माने में मेरे 2 या 3 शेड्स ही रहते थे, और वो आई शुड नॉट इवन यूज़ लिपस्टिक, नॉट मच. सितंबर एडिशन किस किस को पसंद आया, प्लीज़ लेट मी नो. कागज़ कलम दवादला, लिख दूँ तेरे नाम करूँ. यार अपने लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट, इतना मिस्टीरियस का बना है. सब पीपल वांट टू स्कैम यू, कैन स्कैम यू नॉनदलेस. पहले मैं भी ऐसे डरी हुई रहती थी, क्योंकि somebody, as I said, जब when I was पंगे लिए थे, somebody hacked my ईमेल और मुझे धमकी भी दी, गो टेल द पुलिस करके. साइबर क्राइम में मैंने ट्राई टू ये किया पूरा. एक्चुअली उसमें द वेरी रीज़न दैट अकाउंट वॉज हैक्ड, क्योंकि उसमें बहुत सारा एक्सचेंज था ऑफ ईमेल्स बिटवीन द अदर कंटेंट क्रिएटर्स. तो इतना ज़्यादा माल मसाला, मैं डर नहीं गई थी. मैंने बोला ये इसमें तो बहुत सारा है, माल मसाला है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो मेरे लिए वो एक बोझ सा बन जाता है. होप यू अंडरस्टैंड. कभी कभी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एक बोझ बन जाता है. सो मैंने बोला भगवान अच्छे के लिए हुआ, मैं डिलीट करने से बदले वो जिसने भी पंगे लिए थे. इट शोड नाइजीरिया. जब मैंने ट्रैक करने की कोशिश की उसको, कोई बंदा मे बी दे हैव आउटसोर्स्ड इट. मतलब कभी कभी वो होते हैं ना, वो लोग आउटसोर्स करते हैं, या दे कैन मैनिपुलेट द IP एड्रेस और समथिंग. वो नाइजीरिया से था, वो पूरा हैक करके, पूरा डिलीट करके, और धमकी भी दी, गो टेल द पुलिस, टू स्टॉप एक्टिंग स्मार्ट, समथिंग और शट योर माउथ, ऐसा कुछ तो बिग बोल्ड लेटर्स में. तो मुझे इतनी हंसी आई, मैं कब से इम्पोर्टेंट बन गई करके. 2001 की बात है ये, 2022. तभी मेरे पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल भी एक गिव एंड टेक होता रहता था ना. सी आई वॉज इन टच विद ऑल दी अदर ट्रूथ कम्युनिटीज़ फ्रॉम UK, कैनेडा, US. एक आध इसके एम्स्टरडैम की भी, हाँ आई फॉरगॉट टू मेंशन एम्स्टरडैम, नेदरलैंड्स. वहाँ ये सारे लोगों के साथ मेरा काफ़ी मतलब वो गिव एंड टेक रहता था. तो इनसाइड स्टोरीज़ पता चलते. वो ट्रूथ कम्युनिटीज़ में भी गैंग रहते थे, वहाँ पर भी टीम मेंबर्स रहते हैं, कि एक मेन बंदा रहता है तो उसके पास पूरा इन्फॉर्मेशन होता है, तो ही गिव्स दी इन्फॉर्मेशन टू अदर 3 people हु आर अंडर हिम, एंड फिर वो फ्लैश आउट करते हैं. इसको बोलते हैं सॉफ्ट डिस्क्लोजर और सिलेक्टिव डिस्क्लोजर. मतलब दी ऑपोजिट पार्टी जब तुम्हें, तो इनको गेट कीपर्स बोलते हैं. मतलब इनके पास वो इन्फॉर्मेशन रहती है. अगर वो तुम्हें कोई नॉलेज बताते हैं तो इनके पास होती है ये नॉलेज, और वो सिलेक्टिवली बताते हो तुम्हें. तो कुछ चीज़ें, सो आई इवन न्यू कि कौन किसके टीम में था, कौन किसका एडिटिंग कर रहा है. कभी कभी एक पर्सन का नेम रहेगा, लेकिन वो पर्सन हार्डली कुछ, दे विल नॉट इवन टच इट. अकाउंट उनका रहेगा, फिर उनका मटेरियल और एडिटिंग कोई और बैठेगा. जैसे आई टेल यू, फ्रांस में कोई
फ्रांस के बंदे का नाम रहेगा, लेकिन उसका एडिटिंग और उसका जो कंटेंट क्रिएशन है ना, वो कोई यूके में बैठा है या यूएस में बैठ के करता है। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। एंड आई एम दिस कंप्लीट बहन जी, दिस गर्ल दैट ऑल्सो female from India, sitting here and interacting with all those people on that level, okay? तो बहुत सारा माल मसाला, इट वॉज नॉट शॉकिंग, क्योंकि मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया था। द वेरी रीज़न दे वर इन टच विद मी इज क्योंकि मेरा नॉलेज भी आई वुड से ऑन पार विद देम था, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरी इंग्लिश, मेरे पंगे लेने का स्टाइल, भाई आई वॉज ऑल्सो क्वाइट I won't say I'm well known, but people know me. मैंने बोला भगवान अच्छा ही किया, सर से बला टल गई। इतना सारा अपने रखूँगी तो मुझे और क्या क्या। इसलिए when subscribers tell me ना give me your email, we want to talk to you, I said see, एक तो मैं आई एम नॉट अ वेरी, मेरे जो भी बातें करनी है तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दो ना, ऐसे कुछ डोंट माइंड, बिकॉज सी एज आई सेड मेरा ईमेल हैक हुआ था, तो एंड दीज थिंग्स, सर्टन थिंग्स आर, आई हैव टू बी अ लिटिल मोर डेटा कॉन्शियस, प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग वगैरह, सी y'all मस्ट बी नॉट बी द बैड पर्सन, बट समबडी एल्स कैन बी, किसकी नीयत कैसी है वी डोंट नो, राइट ना? सो व्हेन पीपल आर गिविंग यू ईमेल आईडीज ऑल्सो ना, उन लोग एक अलग ईमेल आईडी बनाते हैं, और आई डेंट हैव द पेशेंस टू मेक मल्टीपल ईमेल आईडीज़। मेरे पास 2 है, वो ऑफिशियल है जो मैं अपने काम के लिए यूज़ करती हूँ या फॉर माई ओन पर्पस। प्लीज़ पीपल मेक मल्टीपल आईडीज़ ऑल्सो, स्पेशली ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत सारे फेक अकाउंट, जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं ना, बहुत सारे फेक अकाउंट्स करते हैं, फेक ईमेल आईडीज़। तो इतना सारा कॉन्फिडेंशियल एंड विल बी सरप्राइज। मुझे सरप्राइजिंग इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैंने इतना सारा खुद का इतना ज़्यादा रिसर्च किया हुआ था। सो जब ये कुछ कुछ ऐसा आड़े टेढ़ी चीज़ें बोलती थे ना, मैंने बोला दिस पर्सन इज़, कभी कभी मैं मुंह पे बोल देती थी दिस इज़ मिसलीडिंग। मेरे पास उनके ईमेल आईडीज़ होते थे, मैं उनको सीधा सीधा वो लिख के, मैंने बोला यू आर मिसलीडिंग, दिस इज़, ये रॉन्ग है, ये दिस इज़ नॉट राइट। ब्लफ करने का एक नहीं आता है, कंटेंट समझ में नहीं आता, ज़बरदस्ती अपने आप को इंटेलिजेंट बनाने के लिए अपलोड करने का क्या मतलब बनता है? बट एज ए सेड उसमें भी ग्रुप्स रहते हैं कि तुम कौन से पार्टी के हो, तुम किस ग्रुप से बिलोंग करते हो, और ये सारे कनेक्टेड हैं विद ईच अनदर। अगर कोई यूके में बैठा है, फिर बंदी शील बी इन टच विद समबडी इन न्यूयॉर्क, एंड देयर थिंग विल बी रिफ्लेक्टिंग, मतलब वो अगर वो कुछ अपलोड करे तो उसके इर्द गिर्द आसपास वाला कंटेंट, दैट्स हाउ आई केम टू नो दैट वो पूरा इट्स लाइक अ मस्कीटो कॉइल की तरह ऐसे ऐसे चक्रव्यूह है, वो समझ में नहीं आता कौन की। बट आई सरप्राइजिंगली आई न्यू कि कौन किसके पार्टी में था, बिकॉज आई वॉज इन टच विद, जनरली जो भी कम्युनिकेट करते थे मैं उनके टच में थी, तो आई न्यू हाउ इट वॉज। इसमें भी जेलेसी और कंपटीशन होता है, डोंट थिंक कि यहाँ पे हर कोई इज़ अ नाइस पर्सन। उनको ये शौक लगता था कि मैं कितनी सिंपल दिखती हूँ ना। मैंने बोला बॉम्बे इज़ नॉट अ जंगल, हैंडी, इट इज़ अ सिटी, इंटरनेशनल सिटी। आई डोंट नो व्हाट दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स। और मेरी इंग्लिश भी उतनी ही अच्छी होती थी, काफ़ी अच्छी रहती थी। ईगो रहता है इनके अंदर, क्योंकि ये डिकोडिंग करते हैं ना, जमाट्रे एज अ काइंड ऑफ थिंग वे यू कैन डिकोड सर्टन थिंग्स, जैसे नेम, नंबर्स, यू कैन डिकोड। फिर एक इट इज़ अ पार्ट ऑफ कबाला बेसिकली। दूसरा ये है कि दे कैन साउंड, जैसे ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, या जो दे स्पीक इन अ सीक्रेट लैंग्वेज। ये कभी कभी हंसते हैं ना, या तुम लोगों पे, मूर्खों पे हंसते हैं ये,
कितने बेवकूफ़ है. Then they have this when they are doing interview ना, they are doing some sign language. कुछ मतलब कुछ बोलना है या कुछ करना है तो हर चीज़ में उनका एक साइन लैंग्वेज रहता है, या दे एक्चुअली लैंग्वेज के बीच में और एक लैंग्वेज यूज़ करके कुछ ना कुछ एक दूसरे को हिंट्स मारते हैं. हमें लगता है कि नहीं भाई ये इसका रोस्टिंग करता है, ये इसका दुश्मन रहता है. इस कम्युनिटी में ऑन द टॉप वो किसी के दुश्मन नहीं रहते, वो एक दूसरे के दोस्त ही रहते हैं. वो एक ही ब्रांच से बिलोंग करते हैं, अनलेस एंड अनटिल समथिंग एल्स. बट जनरली जो दिखता है मीडिया में वो वैसा होता नहीं है. जनरली वो पंगे भी करते हैं जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट यू पीपल. इट्स डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड कन्फ्यूज एंड कॉन्कर ना, वो वाला सिस्टम है ये. ऐसी चीज़ें. तुम्हें क्या लगता है ये मैजिकली सब कुछ करते हैं? अब ये महाशिवरात्रि बाय सी दीज पीपल ना, बाबाज ये मिडिल मैन एजेंट ब्रोकर की तरह भी होते हैं, बिकॉज दे आर अ लिंक बिटवीन बॉलीवुड, द बिजनेस कम्युनिटी एंड पॉलिटिशियंस. इट्स अ नेक्सस. और ये पूरे ये दीज आर मिडिल पीपल, दलाल जैसे बोलते हैं ना. सो इंटरनेशनली दे कैन हैव अ फ्री मूवमेंट. In the name of spirituality, they can get away with it, which other people can't. I hope you understand. जब ये कस्टम से कोई चीज़ लाते हैं तो उनके ऊपर थोड़ी चेकिंग होता है. जब ये बीमार होते हैं तो यूएस क्यों भागते हैं? They will get admitted in a particular hospital. All these Hollywood stars get admitted in a particular hospital in Los Angeles. रैंडम हॉस्पिटल में नहीं ट्रीटमेंट होगा उनका, बिकॉज इट्स रीप्रोग्रामिंग. इनका ब्रेकडाउन जब होता है ना तो बहुत बुरी तरह से होता है. दे हैव टू बी ऑन स्पेशल डाइट्स. people can't have access to them directly. उसके रीजंस है. डोंट अंडरस्टिमेट देयर बॉडी गार्ड्स और देयर ड्राइवर्स ना. उनका जो ड्राइवर होता है ना वही उनका हैंडलर होता है, उनका मैनेजर होता है. इसलिए ओनली दे ड्राइव देम अराउंड. आई होप यू अंडरस्टैंड. कोई मुंह उठा के उनके साथ एम्प्लॉयमेंट नहीं मांग सकता है. वही लोग एम्प्लॉयड रहते हैं जो इनके जैसे हैं. What is Sudarshan Kriya? It's opening up na. It's opening up to yourself to some crazy vibrations, and you'll actually have seen people going crazy. जैसे उनको नशा चढ़ जाता है ना वैसे, बिकॉज साउंड वेव्स इतने हाई रहते हैं. एंड दे सेड इट्स अ सीक्रेट यू शुड नॉट शेयर विद अदर पीपल. मेंटल. इनके कोई भी ऑब्जेक्ट्स अगर तुम अपने पास रखोगे, जैसे ना कैरी देयर बुक्स और कैरी देयर म्यूज़िक और कैरी देयर वॉट एवर माल मसाला और प्रोडक्ट, ये पूरा स्पेल कास्टिंग में दे पुट स्पेल्स ऑन ऑल देयर थिंग्स. मतलब तुम उनसे जुड़े हुए हो, यू आर ट्रैप्ड विद देम. देयर इज़ नो
escape. My God, I'm looking much better now. फर्स्ट सेशन में मैं इतनी अच्छी नहीं लग रही थी. जैसे मैं खाते खाते ना वो सैलड वो काम आता लगता है बाद में. स्टार्टिंग में जस्ट आफ्टरनून का टाइम था. नाउ इट्स इवनिंग, सो माई फेस इज ऑल्सो, योर फेस चेंजेस अकॉर्डिंग टू दिस part of the day. If you've seen my videos, every single day I'm looking different. Every single look is unique. Even if I'll repeat my clothes and my accessories, my face looks different. My aura is different. My energies are different. So every single day is a different day. I have every right to be angry because मुझे पता है कि मैंने अपने आप को किस तरह से संभाला हुआ है. लोगों को सिर्फ मेरा ये वाला कंफर्ट लेवल दिखता है. वो नहीं दिखता है, जद्दोजहद नहीं दिखती उनको. I'm blessed in life. मुझे किसी ने पूछा हाउ डू यू मैनेज टू बी हैप्पी. अभी ये यूज़र नेम भी कितना अजीब सा है. कीफी कुछ तो है. हाउ कैन आई फॉरगेट टॉकी. सोबिया. Isn't it strange? How do you manage to look happy all the time is because इसके बहुत सारे रीजंस है. आई वोंट से कि एक पर्टिकुलर रीज़न है कि वाई एम आई सो रिलैक्स्ड. बिकॉज आई एम नॉट रशिंग अराउंड. आई एम इन कंफर्टेबल स्पेस. कभी कभी मैं घर को ऐसे ही छोड़ देती हूँ. कंस्ट्रक्शन 2 दिन के बाद ख़त्म हो गया, वरना द अमाउंट ऑफ नॉनसेंस, द नॉइज एंड द डस्ट अनबेरेबल. कम एंड सी माई पैसेज. एक चौल लगता है, चौल का ये मटका, टूटा फूटा कबर्ड, पता नहीं क्या क्या. मैं शॉक हो गई इसका कितना कबाड़ है. एक छोटे से रूम में से इतना कबाड़ कैसे निकल सकता है. yesterday one delivery person knocked my rang the bell at 11:30. I think मेरे ऊपर एक बैचलर रहता है. said single people are staying. those who are doing well they buy the entire flat. मतलब rent buy नहीं, मतलब they take the entire flat exactly ऊपर. and then what happened was then I screamed at that he is calling other person. कहाँ हो? that fellow is saying कहाँ हो. he is saying मैं आपके दरवाजे पर पास खड़ा हूँ. इसे कहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे. भेंडी. ही इज़ ऑन द 4th floor and he is on the 5th floor and they are talking on the phone. I said let this boy come down then I'll talk to him. I said इस रात को कौन खाना खाता है? राक्षस खाता है? कौन खाता है? ये टाइमिंग है क्या? Why are you ringing my bell? You are talking on the phone. तुम्हें नहीं समझ में आता है. ये 4th floor है, लाइट है, ट्यूब लाइट है. पहले ट्यूब लाइट नहीं होती थी, अभी ट्यूब लाइट है. 5th floor है तो 5th floor पे बटन दबाओ ना. 4th floor पे तुम ट्यूब लाइट है पहले बराबर. उसने सोचा
उसने बोला मुझे समझ में नहीं आया। मैंने बोला ठीक है, मैं मुझे गुस्सा नहीं आया, लेकिन तुम सोचो, तुम खुद भी सोचो, 11:30 बजे कोई टिंग टोंग करता है, कैसे लगेगा? उसके ऊपर से तुम फ़ोन पे भी बातें कर रहे हो, जबकि वो बोल रहा है 5th फ्लोर, ये क्लियरली 4th फ्लोर है। तो पहले भी ऐसे ही होता था। ये साइड साइड के नेबर्स बहुत सारे बैचलर्स, मतलब बहुत सारे ने एक एक बैचलर रेंट आउट करता था, बिकॉज 2 बेडरूम के साइड में 1 बेडरूम है, 1 बेडरूम नहीं, 1 रूम किचन है। बिकॉज बेडरूम, आई होप यू अंडरस्टैंड, 4th फ्लोर पे ऐसा है, तो उसमें हमेशा एक पर्सन रेंटल में, एक ही बैचलर रहता है, या एक लिव इन कपल कोई तो रहता है। जनरली कपल है तो ऑलवेज जनरली लिव इन ही होता है। तो किसी कंपनी या फैक्ट्री का फ्लैट है, बहुत बड़े मेटल कंपनी का। दी ओनर मस्ट हैव टेकन इट इन हिज कंपनीज नेम एंड ही इज रेंटिंग इट आउट। पहले उसने वर्कर्स को लेके, वर्कर लोग मतलब कोई मैनेजर के लिए रखा होगा वो फ्लैट, बट नाउ दे आर रेंटिंग इट आउट। सो ऐसा मतलब ना प्रॉपर लाइट्स ऑन 4th फ्लोर, डल एंड डम, डल था बहुत। अभी उसने अपने जेब में से और उसके जेब में से उसने ट्यूबलाइट बिठाया है, LED, जैसे दिवाली है, दिखावा करना है ना उसको। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब नॉलेज आता है ना, हम लोग बहुत घमंडी बन जाते हैं। उनको लगता है इंडियन है तो मुझे एस्ट्रोलॉजी का पूरा नॉलेज हो गया। मैंने बोला आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। आई यूज्ड टू डैबल, आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल दैट। मैंने बोला मुझे आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स सीरियसली। इनका कोई भी ऑकाल्ट है, विदाउट स्पिरिट गाइड्स ये एक उंगली तक नहीं उठा सकते। इट इज़ नॉट नेचुरल इंट्यूशन। जैसे मैं बैठी मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं ग्रेट हूँ, क्योंकि इट कम्स आउट ऑफ लॉट ऑफ आफ्टर लॉट मेनी थिंग्स लाइक ना, एक इंट्यूशन भी रहता है। ये इंट्यूशन के बेस पे नहीं करते हैं, विदाउट स्पिरिट गाइड, चाहे वो तुम्हारा एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो कार्ड हो, जो मैनिफेस्टेशन हो, मेहंदी, कुछ भी हो। इसलिए उसको ऑकल्ट प्रैक्टिसेस बोलते हैं। हैव यू सीन वन थिंग, अभी मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, डोंट फील बैड, बट हिंदूज जब भी कुछ भी वर्शिप करते थे तो स्नेक बहुत मायने रखता है। एंड अगर तुम मुझे फ्लैट अर्थ के बारे में, मैंने बोला द ऑपोजिट पार्टी विल रिवील टू यू इन बिट्स एंड पार्ट्स, इंस्टॉलमेंट्स में। विष्णु सर्पेंट के, शेषनाग के जो है उसके ऊपर वो वैकुंठ जिसे बोलते हैं ना, वो वहाँ पे घूमता रहता है, मतलब उसकी जो सर्पेंट बोट जो भी है, मीन्स अंतरिक्ष में पानी है। सिंपल अक्कल वापरो, 2 and 2 is 4। वो तुम्हें बता रहे हैं माइथोलॉजी के थ्रू, हाफ लाइज हाफ ट्रूथ। अभी वो तुम्हें समझना चाहिए व्हाट इज़ देयर। वाटर वो तैरता कैसे है, कैसे ऐसे स्पेस में तैरेगा, इज लाइक अ स्पेस क्राफ्ट नहीं। सर्पेंट, व्हाट हैज शिव इन इज, उसके गले में क्या है, सर्पेंट। स्नेक, स्नेक symbolizes a lot of things.
और तुम हमेशा विष्णु को सोते हुए, लेटे हुए देखोगे, आराम फरमाते हुए देखोगे। वाइल एज शिव विल ऑलवेज सिट इन ध्यान, अपराइट बैठ के वो सोचता रहता है। सो योगा हैज़ कम फ्रॉम शिवा। विष्णु इज द वन हु गेट्स यू लॉट ऑफ वैभव, क्योंकि सुस्ती का काम है ना, ऐसे लेटे पड़े रहना, सब गहने कपड़ों में। मिठाइयाँ भी ऐसी होती है, रिच फूड। वाइल एज शिव का वो क्या है, भांग और सुट्टा एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। वाई एम आई टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स? आप टू अंडरस्टैंड कि हाफ लाइज हाफ ट्रुथ माइथोलॉजी में भी होता है। अगर तुम माइथोलॉजी को डिसाइफर कर सकते हो तो जो साइंटिफिक बेसिस है, बट लोगों को इतना कैरिड अवे होते साइंस। मैंने बोला तुम कोई भी माइथोलॉजी पढ़ो, हाफ लाइज हाफ ट्रुथ होते हैं, मतलब वो पूर्ण तरीके से सत्य भी नहीं होता और पूर्ण तरीके से गलत भी नहीं रहता है, इसलिए उसको माइथोलॉजी बोलते हैं। गॉड ऑफ थंडर थॉर, इंद्र, मोस्ट ऑफ दिस गॉड्स आर मैचिंग क्वालिटीज़। अब ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये इंडियन हिसाब से बताया है, उनके ग्रीक माइथोलॉजी, रोमन माइथोलॉजी उनके हिसाब से बताया गया है, उनके कल्चर के हिसाब से, बट उनके क्वालिटीज़ ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। ज़ूस है, प्लूटो है, इश्तार है, प्रेसिपोनी और कौन है गॉडेस? डायना है। When you're in God, that's what I'm saying, when you're in God ना, तो ऐसे नहीं कि तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, बट तुम you will be blessed. See the results. Herbal tea. I did not drink plenty of water. I had salads. पानी मैंने herbal tea 1.5 cup. 1.5 cup of herbal tea. Water maybe 2 in the morning. 3-4 cups of water. So yeah. Check me out. जब लोग बोलते हैं ना माँ बाप भगवान होते, तो ये एनिमल्स भी भगवान ही बन गए ना अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो उनको जन्म देते हैं। सीरियसली। You know, I've seen cats getting very comfortable with me. Cats and dogs. Cats थोड़ा सा नखरे दिखाते हैं ना, मेरी बिल्डिंग के दिखने चाहिए, लाड में आते हैं, बिकॉज दे कैन पिक द वाइब्रेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, फ्रीक्वेंसी। प्लीज़ अगर समर सीजन में तुम एनिमल को देखते हो ना, उनको थोड़ा पानी पिला दो यार। खाना नहीं खिला सकते, इट्स ओके, बट पानी तो पिला दो। खाना खिलाने वाले बहुत सारे लोग हैं, पानी पिलाओ। ये बर्ड्स को पानी पिलाओ। आई रियली वांट टू कीप सम। मैंने देखा, लेट मी सी, एवरी डे मैं रिफ़िल करके रखूँगी, चाहे वो पिजन हो, क्रो हो, स्पैरो हो, जो कुछ भी हो, आके पानी पीने दो, चाहे वो एंटी क्यों ना हो।
यूनिवर्स, यूनिवर्स भगवान ने बनाया, तुम यूनिवर्स से क्या मांगते फिरोगे लेकर नटकेस ना। वियर्ड लगता है मुझे ये चीज़, यूनिवर्स इट सीम्स। और यूनिवर्स को माल मसाला डालने में वो नासा का बहुत सारा योगदान है। जो चीज़ें नहीं हैं वो खुद ही बैठ के डिज़ाइन स्टूडियो लैब में बैठ के वो क्रिएट करते हैं। या यू कैन नॉट, ये जो अर्थ का जो पिक्चर है उन्होंने बैठ के, ग्राफिक आर्टिस्ट ने बैठ के बनाया है। द मैप इज़ ऑलमोस्ट द सेम, बट वो जिस तरह से स्पेरिफ उन्होंने बनाया है, इनका होल टाइम का टीम रहता है ग्राफिक आर्टिस्ट का कि अभी ये प्लैनेट को कैसे फैंसी बनाएं, इसका क्या अभी हम लोग क्या माल मसाला डाल के, कितने किलोमीटर दूर है, कितने मून है, कितने पे ये है, कितना चक्कर लगाता है, कितना ड्राई है ये कहानी। दे आर नॉवलिस्ट, आई एम रियली टेलिंग यू ना। अब दोज आर इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मुझ पे कूद पड़ेंगे। हाउ डे यू से सच थिंग्स? Astronomy is a science. How can you say there are black hole suns? There's a Big Bang theory. Mental. Big Bang theory is in your head. तुम्हारे सर के ऊपर your head is banged somewhere. बचपन में. To even believe such an idiotic thing because they are talking in complicated language. The heat is increasing. डे बाय डे लोगों का पाप बढ़ता गया है। टू मच ऑफ कलयुग है ना। द हीट इज़ अ नेगेटिव वाइब्रेशन इमिटेड फ्रॉम पीपल ऑल्सो, फ्रैंकली स्पीकिंग। तुम जितने नेगेटिव रहते हो तुम्हारे बॉडी से वो हीट निकलता है, अदरवाइज वो कूलिंग। इसलिए मेरा बॉडी थोड़ा ठंडा है, एनिमल्स को भी थोड़ा पीसफुल लगता है मेरे आसपास। सीरियसली, या बिकॉज दे कैन पिक अप ना, दे कैन पिक अप फ्रीक्वेंसीज। If you're negative, your whole body is full of heat. You find these, in a garden you could see squirrels, you can see so many cute animals, you know. अच्छा लगता है। Birds आते हैं, ग्रास में से कुछ वर्म्स खाते हैं, फिर ये चाव चाव करते रहते हैं, काक्रोच, पिजिन्स। फिर वो बाज रहता है, हॉक, वो आता है बिग डैडी की तरह, बिग बॉस की तरह। इट्स अ प्लेजेंट थिंग। ओके गाइज, आई जस्ट वाइंड अप। मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। कागज़ कलम दवादना। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कोरिया को उन लोगों ने कैसे कंट्री बना के रखी है, लाइक समथिंग वेरी लाइक अ वंडरलैंड काइंड। आई लाइक कोरिया, आई लाइक इट्स प्रोडक्ट्स, बट देन कुछ ज़्यादा ही नहीं होता है क्या उनका? कितना सारा प्लास्टिक, हर चीज़ को लपेट लपेट को प्लास्टिक 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 प्लास्टिक। कितना वेस्टेज होता होगा उस कंट्री में, कितना गार्बेज होता होगा मतलब प्लास्टिक का वन टाइम यूज़। वहाँ पे वेटर को बुलाने के लिए उन लोगों ने वो किया है क्या, बेल बजा के रखी है, विच इज़ अ गुड आइडिया, बट इमेजिन ऑल दोज बेल्स बजिंग एवरीवेयर ऑल द टाइम। आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, मंगलवार का नाश्ता 1000 व्यूज़ पार कर चुके हैं एज आई एम टॉकिंग टू यू पीपल, और मे बी इट इज़ टचिंग 1000, आई हैव नो आइडिया। मैंने बोला उसमें उस कंटेंट में ऐसा क्या है जो मुझे भी नहीं पता। यहाँ वहाँ की बातें। 800 व्यूज़, मैं आई एम लाइक, मैं गिर गई अपने सर पे चोट लगने वाली थी। मैंने बोला ये ऐसे कैसे हो सकता है, मेरिकल है क्या ये? भाई कौन सा क्राउड है जो इतना देखता है? 100 के ऊपर मेरे कोई व्यूज़ जाते नहीं हैं। बड़े मुश्किल से अगर कहीं मैं बहुत स्टाइलिश दिखती हूँ या कुछ है तो उसमें कहीं मुझे 400-500 मिल जाते। जैसे मेरा वो जिस दिन मैंने जनवरी में अपना होम स्पा किया था तो उस दिन मैं बहुत अच्छी दिख रही थी,
और कुछ कुछ ऐसे इक्के दुक्के जो मैंने 300-400 पार भी किया, आई एम नॉट सेइंग, और बाकी तो ये 50-100 भी नहीं जाते हैं वो, दैट इज़ इरिटेटिंग मी इवन मोर. लिटरली मेरा अभी मन करता है ना कि मैं, लिटरली मेरा मन नहीं करता कि मैं कोई भी कुर्ते लेगिंग्स पहनूं, लेकिन पहनना पड़ेगा क्योंकि ये सारा भंडार पड़ा हुआ है. अभी मुझे बैठ के, आई डिडंट वांटेड टू गेट आउट ऑफ दिस आउटफिट. एक तो ये अच्छा है, लूज भी है, वाइट है, रेड है, तो मुझे वो भी अच्छा लग रहा था. पीपल विल थिंक इसके पास कपड़े नहीं है. आई सेड आई डोंट केयर, आई एम, मुझे इतना पसंद आया मेरा ये वाला लुक. मुझे, मैं पहले भी कभी कभी पहनती थी, सीन माई वीडियोज़, आई वोन दिस, बट मैंने इतना फुल टाइम कभी नहीं पहना. वो सिर्फ वो पर्टिकुलर वीडियो के लिए पहनती थी. मैं होल डे कभी नहीं पहनती थी उसको. पहन के मैं चेंज करती थी उसको, मे बी जस्ट फॉर द वीडियो और समथिंग. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम. ये मैंने कभी लाया था, अप्रैल में लाया था. अप्रैल में शायद मैंने लाया था इसको, और उसके बाद मैंने पहना ही नहीं था इसको. लास्ट ईयर अप्रैल में लाया था, ऐसा ही कुछ. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग बैक टू बैक. लिटरली मैं बोल सकती हूँ अभी मैंने ये कपड़े पहन लिए हैं, जी भर के पहन लिए हैं, जो अप्रैल में लाए थे एक. एंड इफ़ यू सीन माई वीडियोज़, आई वोन दिस स्पेशली व्हेन आई टेक बाथ और समथिंग फ्रेश, तभी मैंने पहना हुआ है. शावर लेके मेरे बाल तभी पहना हुआ है. फर्स्ट टाइम मैंने बाहर पहन के मैं बाहर गई है ना, लिटरली यूजिंग दिस. अभी मैं बोल सकती हूँ ये ऑफिशियली यूज़ किया है मैंने इसको. विद डस्ट का. ठीक है, रखती हूँ. सी ऑल टुमारो मॉर्निंग. देखती हूँ पॉन्ड पार्क जाने के लिए. ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय.